बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज तक आपने औरतों के हकूक़ पर काफ़ी लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा भी है और आपने काफ़ी जो सेमिनार्स वगैरह हैं वो भी अटेंड किए होंगे। और हमारे मुल्क में पिछले दिनों में काफ़ी औरत मार्चेस वगैरह भी हुए हैं औरतों के हकूक़ के लिए। तो लेकिन आपने कभी किसी को, किसी मुफक्कर को, किसी अदीब को या किसी टीचर को, किसी स्कॉलर को आपने मर्दों के हकूक़ के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा। अगर सुना भी है तो बहुत थोड़े वॉल्यूम पे किसी ने बात की होगी। तो आज हमारे चैनल पर, हमारे पॉडकास्ट में हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो मर्दों के हकूक़ हैं। हमारी सोसाइटी में मर्दों को क्या मसाइल होते हैं जिन पे कोई डिस्कस नहीं करता, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता या कोई बॉदर नहीं करता कि ये भी मसले हो सकते हैं किसी मर्द को। तो आज हमने इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे चैनल पर दावत दी है फुरकान अहमद को, जो कि बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं और एक इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हम मर्दों को फ्रॉम बर्थ टू डाई क्या मसाइल होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे दोस्तों को या हमारे जो माशरे में लोग रहते हैं उनको उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। तो आज हम इनसे फुरकान भाई से अंदाज़ा लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, क्या हाल है? जी, मैं ठीक, आप बताएँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एज़ अ गेस्ट इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। तो इंशाल्लाह हम जो हमारे मेजर कह लें या बेसिक कह लें मसले जो मर्दों को हैं, मर्द सोसाइटी की बिहाफ़ पे मैं आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा और अपनी ऑडियंस को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। जी, फुरकान भाई, एज़ यू नो हम अपने जो मर्द की जो एक लाइफ़ होती है, लाइफ़ स्पैन है, उस हर फ़ेज़ में डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे माशरे में, उसमें उसको जो बुनियादी मसला है और जो उसे बुनियादी एक प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, वो आपकी नज़र में क्या है? देखिए, हमारी सोसाइटी में जो मर्द को बुनियादी मसला पेश आता है, वो ये है कि हमें हम मर्द हैं। देखिए, ये एक ऐसी डेफ़िनेशन है जो मैंने आपको बताई है कि हम मर्द हैं, क्योंकि जब से हम होश सँभालते हैं, लड़कपन में भी शायद हमें कहता हो, क्योंकि तब तो हम सुन नहीं सकते, ना हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब से हमने होश सँभाला है, हमें ये चीज़ हमारे माइंड में डाल दी गई है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सिर पे है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे है। तुमने अच्छा कमाना है, तुमने अच्छा पढ़ना है और तुमने फिर घर की ज़रूरियात पूरी करनी है, और घर की ज़रूरियात पूरी करने के बाद जब वो पूरी होंगी तो फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। हमारा नंबर तभी एंड पे आता है, ज़रूरियात पूरी करने के बाद हमारा बाद में सोचेंगे। तो और क्या ये दूसरा मसला ये है, बचपन में ही मर्दों के माइंड में ये बात घुसा दी जाती है? देखें, आप इस बात से कोई भी जो है मेरा इख्तिलाफ़ नहीं करेगा, इवन कि जो फेमिनिस्ट हैं वो भी ये इस बात से इख्तिलाफ़ कोई नहीं करेंगी कि हमें बाय बर्थ हमें ये बोला जाता है कि तुम मर्द हो, तुम मर्द को दर्द नहीं होता। एक तो मैं इस डायलॉग से बहुत तंग हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता। एक अमिताभ की कोई पुरानी फ़िल्म थी, उसके अंदर उसने डायलॉग मार दिया, वो मशहूर हो गया और तब से वो हमारे गले का फंदा बना हुआ है। तो उसके मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रो नहीं सकता। क्यों नहीं रोता जी? मर्द क्यों नहीं रोता? हमारे सीने में भी दिल है, हमें भी दर्द होता है। हुँ। हम क्यों नहीं रो सकते? तो ये चीज़ें भाई बचपन, आप देखें बचपन में हमें चोट लगती है, हमें क्या कहा जाता है? ओहो! लड़के नहीं रोते, लड़के रोते अच्छे नहीं लगते, ले। ऐसे ही। और बरक्स इसके लड़की गिरी है, आप लड़की कह लें, आप सिस्टर कह लें, कोई भी कह लें, आपकी कज़न गिर गई है, आपके मोहल्ले की कोई ऐसी बच्ची आपके घर आई है जिसका आपका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो गिर गई, आप साथ इसको ले जाओ और वो गिर गई, उसको उठाएँगे, उसको गले लगाए, चुप कर जो अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। इधर अच्छे बच्चे आ जाते हैं, हमारी बारी मर्द हो जाता है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि दोनों के जो एक अल्लाह ताला ने एक फ़िज़िकल जो है वो साख़्त बनाई है, वो डिफ़रेंट है, तो इस बिहाफ़ पे उनको ये कहा जाता है कि जी मर्द जो है वो थोड़ा-सा जो सख्त चमड़ी का होता है तो वो नहीं रोता या उसको दर्द नहीं होता?
देखिए, साख्त का इश्यू नहीं है, साख्त बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट हम इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली औरतों से स्ट्रॉन्ग हैं, नो डाउट, इसमें डाउट कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें इश्यूज़ नहीं होते, हमें डिप्रेशन नहीं होता, हम क्या हम रोबोट तो नहीं है ना हम। हुँ। साख्त का मतलब ये तो नहीं है कि हम रोबोट हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं, जो एक सेकंड फ़ेज़ आता है मर्द की ज़िंदगी में, आपको क्या लगता है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में एक लड़का या कॉलेज लाइफ़ में जाता है एक स्टूडेंट, तब उसको क्या ऐसे कौन-से मसले होते हैं जिनके बारे में जो है वो उसकी जो सोसाइटी है या उसके जो फैमिलीज़ या कोई फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, फीमेल फ्रेंड्स जो हैं, वो अंदाज़ा नहीं कर पाती उसके बारे में? देखिए, जब हम एजुकेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, आप कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़ तो बहुत आगे चले गए हैं। इवन स्कूल लाइफ़ में भी हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े, जो भी इस घर का सरबराह होता है, हमें उस फ़ील्ड में घुसाने की कोशिश की जाती है, ताकि हम अच्छी अर्निंग कर सकें, अच्छी सबसे पहले तो हमें कहा जाता है तुमने अच्छे नंबर लेने हैं ताकि तुम अच्छे कॉलेज में जाओ। कॉलेज में जाते हैं हमें कहते हैं तुमने पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं। अच्छे नंबर क्यों लेने हैं? अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों होगा? कोई अच्छी डिग्री कर लोगे। अच्छी डिग्री क्यों करोगे? भाई अच्छी डिग्री होगी तो तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिलेगी। हुँ, ठीक है? तो हम शुरू से हमारे दिमाग में यही चीज़ डाली जाती है कि भाई आपने अच्छा कमाना है, अच्छा काम करना है, अच्छे नंबर लेने हैं ताकि आप अच्छी से अच्छी सोसाइटी में जा सकें, अच्छी-अच्छी जॉब शुरू कर सकें और ताकि घर की ज़रूरियात और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकें, हुँ, इन शॉर्ट। हुँ। और अगर आप यही चीज़ अगर आप और बरक्स देखें इसकी औरतों के, तो उनको पता है, लड़कियाँ। उनके घरवालों को घर लड़कियाँ उन उनके घरवालों को भी पता है, देखें उन लड़कियों को भी पता है हम अच्छा पढ़ें, हम अच्छा ना पढ़ें, तो हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। हमारा भाई है, घर का बड़ा जो भी है, हमारा भाई है, हमारा अब्बू है, हमारा शादी के बाद हमारा हस्बैंड है, जो कि हमारी ज़रूरियात पूरी करेगा। देखिए, जब भी लड़की की शादी होती है, सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? मर्द की सैलरी, मर्द का घर, उसके बाद गाड़ी है। हुँ, तो अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी कम नहीं होती। पहले हम घर की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और जब मर्द एक हस्बैंड बनता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर से ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसने अब अपनी बीवी का भी ख़्याल करना है, उसकी ज़रूरियात, उसकी ख्वाहिशात। तो आपका ये कहना है कि जो मर्द है वो अगर तालीम हासिल करता है तो वो अच्छी जॉब के लिए करता है और लड़की अगर तालीम हासिल करती है तो वो अच्छे रिश्ते के लिए करती है। लेकिन मर्द में जो है ना वो अच्छा इसीलिए ही पड़ता है कि वो एक अच्छी जॉब कर सके या एक अच्छा बिज़नेस कर सके व्हाट्सोएवर, ताकि वो अपने घर की ज़रूरियात, अपने घर के जो मसले हैं, अपने घर के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनको पूरा कर सके। हुँ। तो औरत औरत तो जो है वो बहुत कम औरतें लड़की होंगी, मेरा ख़्याल 100 में से कोई 10% या बढ़ के 10% में मैंने ज़्यादा कह दिया, कोई 5% औरतें होंगी जो इस माइंडसेट से पड़ती होंगी कि हमने आगे जाके कमाना है, हमने ज़रूरियात, अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी है और वो 5% भी वो होंगी जो जिनके घर में मर्द नहीं होंगे। हुँ। तो बेसिकली वो भी जो वो होती हैं जो घर की ज़रूरियात नहीं, बेसिकली वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो बाहर निकलती हैं जॉब के लिए। आप बिल्कुल कह सकते हैं जो औरतें ऐसे बाहर निकलती हैं वो अपनी ज़रूरियात, कुछ ऐसी नहीं, उनकी अभी हम ज़रूरियात होती ये हैं मे बी। एक्चुअली मैं थोड़ी-सी आपको कर दूँ कि अभी हम औरतों तक नहीं पहुँचे, अभी हम जो स्टूडेंट फ़ेज़ है हम वहीं पे बात कर रहे हैं कि जो लड़की एक स्टूडेंट है, वो क्या सोचती है और देखिए मैं मर्द जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं उनसे? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे माइंड में हमेशा से यही चीज़ चल रही होती है कि हमने अच्छा पढ़ना है, अच्छा खाना है, कमाना है ताकि हम अच्छा खिला सकें घर में और हम अपनी ज़रूरियात को पशे-पुश डाल के सारी चीज़ें हम फिर भी घर की ज़रूरियात पूरी कर सकें। हमारे माइंड में, मर्दों के माइंड में यही चीज़ चलती रहती है। हर टाइम आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप जो है जो इवन आपको अच्छी जॉब भी मिल जाए तब भी आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि आपको इससे अच्छी जॉब मिले ताकि आप अपनी बाकी जो कुछ ख्वाहिशात हैं, वो घर वालों की, वो पूरी कर सकें। औरत के माइंड में तो ये चीज़ नहीं चलती। हुँ, औरत के माइंड में चल रहा होता है कि अगर वो पढ़ रही है, तो उसको पता है कि उसने अच्छे नंबर लिए, ना लिए, व्हाट्सोएवर, नो इश्यू। तो आगे उसके हस्बैंड है, शादी हो जाएगी, तो
उसका हस्बैंड है उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो कर देगा पूरी। मर्द मर्द क्या करे? अगर मर्द क्या करे फिर आप बताएँ? मर्द के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टीमेटली तो ऑफ कोर्स दोनों के माइंडसेट में इवन पढ़ते वक़्त ही इन दोनों के माइंडसेट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। चलिए हम बढ़ते हैं, थर्ड फेज़ जो आता है मर्द की ज़िंदगी में, जिसको हम शादी का नाम देते हैं। तो एज़ वी नो कि आपकी भी शादी नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्द अल्लाह ताला आपकी शादी करवाए, थोड़ी-सी गर्मी कम आमीन। पाकिस्तान की। तो लेकिन आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है, आपकी जो फैमिलीज़ में भी काफ़ी मैरिड लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स काफ़ी मैरिड होंगे, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है तो अब वो होगी। तो क्या आप समझते हैं कि शादी के बाद जो है मर्दों की ज़िंदगी में क्या चेंज आता है और ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं जो कि मुआशरा अपनी नज़र से उसको नहीं देख पाता? आप क्या समझते हैं? देखिए मर्द शादी के बाद तो मर्द जो है ना वो कह लें एक किस्म का मैं तो कहता हूँ मर्द शादी के बाद बेबस हो जाता है। हुँ, वो 2 खानदान के दरमियान में पिस रहा होता है। ठीक है? एक वो खानदान जिसकी तरफ से उसको लड़की दी गई है जो कि उसकी वाइफ़ है। दूसरा खानदान जिसके साथ उसने कोई 18, 20, 25, 30 व्हाटसोएवर जिस एज में भी आपकी शादी हुई है वो टाइम गुज़ारा है। तो अब हुँ, होता क्या है शादी के बाद आपने ऑफ कोर्स अपनी वाइफ़ को टाइम देना होता है। हुँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उसकी पैम्परिंग करनी होती है, तो उसकी केयर करनी पड़ती है। जब आप वो पैम्परिंग और केयर कर रहे होते हैं, तो जी घर वालों को लगता है कि जी बुड्ढी थल्ले लग गया, बुड्ढी ने तवीज़ पे आते, काला जादू करता, ठीक है? अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब यही चीज़ अगर वो ज़रा औरत अपनी बीवी को ज़रा केयर कम कर दे, उसकी शुरू में केयर करे, उसके बाद क्योंकि वो नई आई होती है, उसको पैम्पर करने के बाद वापस रूटीन में जाए, अपनी अम्मी का ख़्याल करे, अपनी बहन का, भाई का, जो भी घर में जिनके साथ उसने ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसका टाइम स्पेंड करना शुरू करे, तो जी बीवी की तरफ से ताने आप मिलते हैं। आप हल बता रहे हैं, मसाइल मसाइल क्या होते हैं मर्दों को? सारे ये मसाइल ही तो यही तो मसाइल हैं कि हुँ, वो अपनी घर वालों को टाइम देता है, तो अपनी अम्मी-अब्बू को टाइम देता है, तो बीवी कहती है कि माँ ने हत्था ले आया है। वो अपनी बीवी को टाइम देता है, तो माँ कहती है बुड्ढी ने तवीज़ पे आए, जादू करता मेरा मुंडा खो लिया। हुँ, तो हम यही इसी फिर इस ये सब इन सब चीज़ों के अंदर जो हमारे दिमाग के ऊपर जो प्रेशर, जो परेशानी कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उसकी वज़ह से जो हम डिप्रेशन में होते हैं, जो हमें परेशानी होती है, हमारा जो दिमाग फट रहा होता है, हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब बंदा किसकी साइड ले? हम किसी की भी साइड लेंगे, अल्टीमेटली वो बैकफ़ायर हमारे ऊपर ही होगा। और उसके तो मैंने साथ-साथ हमने हमने जॉब को भी मैनेज करना होता है, अपने बिज़नेस को भी जो मैनेज ऑफ करना कोर्स होता है। हम हम जॉब के मसले हम देखें मर्द जो है ना, मर्द ट्राई करता है कि अपने घर के जो जॉब के मसले हैं ना, वो घर में ना लेके आए। हुँ, ठीक है? अब अक्सर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? मर्द जी जॉब से थका आता है, जैसे ही पाँव अंदर रखता है, पाँव रखते साथ ही पता लगता है जी बीवी अलग घर में उनकी आपस में कोई बात हो गई, उसकी वजह से जनाब बीवी कहती है भई तेरी माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, माँ कहती तेरी बुड्ढी ने मैं ना करता। तो वो पहले ही बेचारा जॉब से थका आ रहा आता है, घर आता है, घर आके ये चीज़ें सुनता है, तो वो अब अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन, अपनी परेशानी वो और डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है वो चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन किसी न किसी फ़ेज़ में, किसी न किसी तरह से किसी और चीज़ में निकल जाता है। हुँ, तो वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ, हम किसके साथ डिस्कस करें? अब अपनी बीवी को इंसान मर्द कैसे समझाए कि वो मेरी माँ है? तो ये हमने उसका भी ख़्याल करना है, अपनी माँ को कैसे समझाया कि वो मेरी बीवी है, मैंने उसका भी ख़्याल करना है। वो इसी चीज़ के चक्करों के अंदर उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी और उसके 5-6 बच्चे हो जाते हैं और बच्चों की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब मर्द अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे आता है, जब वो अपने बच्चों की शादियाँ करके फ़ारिग हो जाता है और वो अपनी जो जॉब है या कोई भी बिज़नेस है, वो उससे रिटायर्ड हो जाता है, तब उसको ऐसे कौन-से मसाइल होते हैं, कौन-से मसले, कौन-सी परेशानियाँ जो उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं लेकिन ही कांट डिस्कस विद एनीवन? है। लेकिन जब मर्द की शादी बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो थोड़े तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं, उसको फिर और अच्छी चीज़ें और अच्छी जॉब चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात, उनकी स्कूलिंग, उसका सारा कुछ कर सके। जब फिर उनकी शादी उन टिल
स्टिल कब तक करना है, जब तक उसके बच्चों की अच्छी जॉब नहीं मिलती, जब तक उसके बच्चे की पहली सैलरी नहीं आई थी, तब तक उसने अपने बच्चों का ख्याल करना है, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है। एज़ कम्पेयर टू दिस, औरतें वे बच्चे संभालती हैं, घर का काम करती हैं, ठीक है? उनको वो चीज़ें नहीं समझ आ सकती कि हम बाहर फील्ड में कितना ज़लील होते हैं, कितना खज्जल होते हैं, हम तरह-तरह की बातें सुनते हैं। हम हम अपनी ईगो साइड पे रख के हम जो है क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं, हम छोटे-छोटे लोगों की बातें सुनते हैं, जिनको हम मुँह लगा के राज़ी नहीं है, हम उनके उनके ताने सुनते हैं, ठीक है? ये चीज़ें वो नहीं समझ सकते। तो ना ही हमसे पूछा जाता है और ना ही हम वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाय बर्थ एज़ जैसे हमें समझाया जाता है कि भैया आप मर्द हैं, आप ये चीज़ें आप मर्द हो, आप रोते नहीं हो, आपको ये परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। तो जब शादी हो जाती है, बच्चों की शादी के बाद इंसान मेंटली इस चीज़ से रिलैक्स हो पटवारी जाता कहाँ है कि से भाई पीछे पटवारी कहाँ से आ गया? देखिए जो है ना इंसान के बच्चों जब मर्द के बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो वो एक तरह से रिलैक्स होता है कि उसके ज़हन उसके मेंटली ये रिलैक्सेशन होती है कि बच्चों की शादी हो गई है, अब वो अपना कमाएँगे, खाएँगे। लेकिन जब मर्द जो है ना, वो चाहता है कि जब उसके बच्चे जवान हो जाएँ, कमाने लग जाएँ, तो फिर वो भी उसका वैसे ही ख़्याल करें, जैसे उसने अपने बच्चों का किया था। हुँ, ठीक है? हमारे माशरे में बहुत कम ऐसा होता है कि बच जो है ना बच्चों की अटैचमेंट अब बच्चों की अटैचमेंट ले लें। मर्द सारा दिन ज़लील होता है अपने काम पे, घर जाएगा, ठीक है, बच्चों को टाइम कम देता है। क्यों का टाइम कम देता है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए कमा खा रहा है। नहीं उसकी अभी हम अटैचमेंट डिस्कस अपनी जो माँ कर के रहे हैं साथ वो ये उसकी जो रिटायर्ड लाइफ़ है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक मर्द जो है वो अपनी रिटायर्ड लाइफ़ में किन मसाइल का सामना करता है। देखें, रिटायर्ड लाइफ़ जानने के लिए आपको पहले ये ज़रूर जानना चाहिए कि रेगुलर लाइफ़ में उसके साथ क्या चीज़ें थी और रिटायर्ड लाइफ़ में फिर उसको क्या परेशानियाँ हुई। तो हुँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूँ कि वो साइड पे ज़लील होके अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत करता है, पैसा कमाता है और जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, खा-पी के अच्छी शादी कर लेते हैं, तो उसको क्या सुनने को मिलता है? "अब्बा तू साढ़े वास्ते की कीता?" हुँ, ठीक है? अब अब्बा उसको क्या समझाए कि अब्बे ने कहाँ-कहाँ जो है अपने अपना मत्था टेका हुआ है, कहाँ-कहाँ जो है वो ऐसे-ऐसे कैसे-कैसे बंदों के मुँह लगा हुआ है। तो बंदा क्या समझाए? उस टाइम फिर बंदा चुप कर जाता है। हुँ। तो ये फिर हमें और दुःख होता है और वो डिप्रेशन अब वो अच्छा वो चीज़ें हमारी जो औरतों को भी नहीं पता होती कि हमने साइड पे क्या कुछ किया हुआ है। औरत खुद कह रही होती है कि आपने मेरे लिए क्या किया? बिल्कुल, बिल्कुल। औरत भी यही कहती है, जब बूढ़ी हो जाती है कोई देखें आप औरत की 100 ज़रूरियात पूरी करें, एक मिस हो जाए बीच में से वो कहती है आपने मेरे लिए क्या हुँ, देखिए आज आके बात यही आती है कि हम बचपन से लेकर अपनी कब्र के अंदर जाने तक किससे रहते हैं, ऊपर जाके अल्लाह शायद हमारा इक्वल हिसाब करे, वो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं वो ऊपर जाके पता लगेगा। ऊपर जाके तो देख सारा जो है जेंडर इक्वालिटी जो है वो उसकी एक नमूना पेश किया जाएगा ना कि दोनों से सेम सवाल होंगे, सेम हिसाब होगा, सेम जज़ा नहीं, नहीं सज़ा ये सेम ये ये भी शुक्र है कि हमारे से वहाँ पे सेम सवाल किए जाएँगे। लेकिन बचपन से लेकर कब्र के अंदर जाने तक, हम भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिप्रेशन, परेशानियाँ और दुःख में घिरे रहते हैं, जो कि हम किसी से डिस्कस नहीं करते। चलें जी, आज हमने अपनी पूरी कोशिश करते हुए जो हमारे बुनियादी सवाल थे, हमने वो अपने मेहमान से पूछे हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल रहता है जो कि आप समझते हैं कि जी अभी वो कवर नहीं हो पाया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस सवाल को कवर करेंगे। आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।